प्रभु का वचन अभी खास, अभी आपने बहुत प्रभु का वचन सुना है, फिर भी आपका जीवन में रुकावटें, जो शारीरिकता, आज कुछ इच्छाएं आपको जीतने की मुश्किल होता है। कुछ आज गनिया की बंगर से एक बहन अपना सुरजीत का पत्नी एक बहन को लेके आए। उनका कुछ समस्या था, रात को बहुत तकलीफ और ऐसा होता है, उनका पति उनके खिलाफ रहते हैं। तो मैंने बोला प्रार्थना करने के लिए कुटनाटे को हाथ रखे, मैंने बोला जो शक्ति प्रकट हो, तो देखा तो शक्ति उनका शादी करने के पहले ही आकर उनके अंदर बैठा हुआ है, बैठा उनके पीछे तंग कर दे। फिर चिल्लाने लगा मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं कभी कितने साल से उनके पीछे बैठा हुआ था। प्रभु ने बहन को आजाद कर दिया, प्रभु का धन्यवाद हो। कोई अंधकार का किस्म का। तो अभी मैं वचन आपको दिखाने जा रहा हूं, सिखाने जा रहा हूं, ताकि आप पूरा, अगर वचन के द्वारा काफी शुद्ध हो गया, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा भी आप शुद्ध हो जाता है। हमको शुद्ध करने वाला यीशु मसीह का लहू से हम शुद्ध हो जाता है, परमेश्वर का वचन के द्वारा शुद्ध हो जाता है, जीवन में आने वाला कष्ट और दुखों के द्वारा हम शुद्ध हो जाता है। उसके अलावा हम परमेश्वर की आत्मा की आग के द्वारा हम शुद्ध हो जाता है। तो आप आज अब ये वचन सुन थोड़ा बताने के बाद हम प्रार्थना करेंगे, इसलिए शुरू में आराधना के लिए समय नहीं दिया। तो पूरा आप शुद्ध होकर जाना है। आइए उसके लिए पढ़िएगा मत्ती 3:11। और श्रीकांत, इनको, ये हमारा बेटा है, ये हमारा रेलवे एजेंट भी है। आप लोग बोल रहे थे आपको सुबह चाय पिला रहा था और फ्रूट भी दे रहा था। अच्छा बेटा, आप सब इनको याद करके प्रार्थना करें, ये मेरा बेटा है ना। हालेलुया। हाँ, श्रीकांत का नाम, आप इनके लिए प्रार्थना करें, ठीक है बेटा। आमीन। देखो 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 कितना भाई बहन तुमको मिला, देखो बेटा, बोलो कितना भाई, देखो इनका आंखों में आंसू आ रहा है, देखा कितना भाई बहन इनको मिला है। हालेलुया। अब सब मिलकर अपना हाथ इनकी ओर बढ़ाकर प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। अनोखा प्यारे परा, करूंगा स्तुति तेरी सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। आप भी करेंगे ना सेवा। देखो इनको ये हाथ का ही थोड़ा तकलीफ है, पहले से ठीक हो गया, लेकिन प्रभु ने पूरा ठीक नहीं किया। तो आपको मालूम है, हमको भोपाल में एक मिश्रा है, इनका दोनों आंख अंधा है, जन्म से अंधा है। मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर तक उन्होंने जाकर प्रभु का वचन बताया। मिश्रा है, ब्राह्मण खानदान से है, चीफ मिनिस्टर तक उन्होंने बोला मुझे चंगा होने का कोई जरूरत नहीं, मैं इस हालत में रहकर। हालेलुया। हम और एक बार खाएं, देखो बिहार का भी है, तो हम सब एक ही खानदान का है, मिलकर गाएं। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार
है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हम सब मसीह में एक ही शरीर का अंग है। देखो आपको कितना मासी कौन कौन है रिश्तेदार में क्या क्या होता है, माँ हो गया, मासी हो गया, बहन हो गया, बुआ हो गया, नानी भी बैठी है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद देते प्रभु, आपने सभी लोगों को हमारे बीच में लेकर आया, हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु जो तेरे दास वचन सबको सिखा रहे हैं प्रभु, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु एक एक को कृपा दे प्रभु। सब बहनों को अपने हाथ में लेकर इस्तेमाल कर पिता। हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, जैसे लोग शैतान अपने झुंड को पिता आगे बढ़ा रहा है पिता प्रभु, इतना झुंड लेकर जा रहा है प्रभु। जो तेरे बहन लोग वचन सीख रहे हैं हमारे पिता प्रभु, उनको आशीष दे प्रभु, अपने हाथ में लेकर इस्तेमाल कर पिता। हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरे हाथ में सौंपते हैं, यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आप देखना एक दिन प्रभु क्या मत देरी है तो स्टेज में खड़ा होकर प्रचार करेगा। हालेलुया। अभी मैं आपको आपका जीवन में कुछ कठिनाई होता है, कुछ बातें आपको जय पाने के लिए मुश्किल सा होता है, उन बातों को कैसा आप सामना करेंगे उसके बारे में आज वचन से हम जल्दी सीखेंगे। आइए मत्ती सुसमाचार 3 अध्याय उसका 11-12 पढ़िएगा। मत्ती 3 अध्याय उसका 11 और 12। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। और आगे, उसका सूप उसके हाथ में है, उसका सूप उसके हाथ में है, और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा। खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा, और अपने गेहूं को तो खट्टे में इकट्ठा करेगा। गेहूं को खट्टे में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। भूसी को आग में जलाएगा जो बुझने का नहीं। इधर में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह के बारे में बताते, मेरे पीछे आने वाला वो पवित्र आत्मा और आग से आपको बपतिस्मा देगा। आप लोग सब पवित्र आत्मा से भरपूर हो गए हैं। मेरे ख्याल में इधर में कोई नहीं है जो पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं हुआ, लेकिन आग का अनुभव कितने लोगों को हुआ है मालूम नहीं, अपने आप ही बता सकते हैं। पवित्र आत्मा में आग भी है, जैसा इधर में लिखा उनका सूप उनके हाथ में है, उन्होंने गेहूं को अलग करेगा, भूसी को भी अलग करेगा। भूसी को क्या करेंगे? जलाएंगे। आप देखते हैं गेहूं के लिए शुरू में भूसी का जरूरत है, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसको क्या करना पड़ता है? भूसी से गेहूं को अलग करना है। तो इसी मुताबिक हमारा बहुत कुछ रिश्तेदारी जो प्रभु में आगे बढ़ने के लिए रुकावट डालने वाला, बेटे बेटियां, बाकी जो बातें आपको जुदा होने का मुश्किल है, पवित्र आत्मा के द्वारा आप उसमें से जुदा हो सकता है। उसके अलावा जो स्वभाव आपके अंदर है, जो शारीरिकता, जो आप प्रार्थना करने से भी दूर नहीं होता, यीशु के लहू के द्वारा भी वो दूर नहीं होता, परमेश्वर के वचन बोलने से भी दूर नहीं होता, उसको पवित्र आत्मा का आग से जलाकर दूर कर सकता है। इसलिए प्रभु यीशु ने बोला, लूका 12 का 49 पढ़िएगा। लूक 12:49, 12 का 49 पढ़िएगा। लूक 12:49। मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ, मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ, और क्या चाहता हूँ केवल यह है कि अभी सुलग जाती। पृथ्वी पर आग का मतलब ये दुनिया की आग नहीं, बल्कि आत्मिक आग। लोग अलग अलग हिस्सों में बांटे हुए, नफरत से भरा हुआ है, अलग अलग रिवाज के बीच में लालच में पड़ा हुआ है। उनको उन बंधनों से आजाद करना है तो क्या चाहिए?
परमेश्वर की आत्मा का आग। इधर में लिखा हुआ आग, दुनिया की आग, जो मकान में आग लगाता है, जंगलों में आग लगा, उस आग के बारे में नहीं, बल्कि आत्मिक आग, अंदरूनी आग। उस आग आएगा तो पापों से, आपका बुरी आदतों से, बुरी ख्यालातों से आपको आजादी पा सकता है। तो प्रभु बोलता है मैं अभी वो आग झुलक जाए। तो आज हम वचन पढ़ने के बाद थोड़ी देर बैठकर प्रार्थना करने जा रहे हैं। तो उस समय में आप सबके ऊपर उस पवित्र आत्मा का आग जलना है। तो इसलिए पहले ही मैं आपको बताता हूं, तो आप तैयार रहेंगे तो आज आपके ऊपर क्या आएगा? परमेश्वर की आत्मा का आग आएगा, जो बताकर समझ लो आप ज्यादा बातचीत करने वाला है, या ज्यादा टेलीविजन देखने वाले हैं, या ज्यादा टाइम इधर उधर में बर्बाद करने वाले हैं, तो वो सारे आदत क्या हो जाएंगे? जलकर। अगर कोई आपका टाइम बर्बाद कर रहा है, वो सारी बातों से आप पूरा छुटकारा पा सकता है। उसके लिए पवित्र आत्मा का आग, अन्य भाषा सिर्फ नहीं, शक्ति सिर्फ नहीं, बल्कि हमको क्या चाहिए? पवित्र आत्मा का आग। उसके लिए प्रेरितों का काम 2 का 1 से 4 तक पढ़िएगा। जब पवित्र आत्मा उतर आया तो क्या हुआ? पवित्र आत्मा जब उतर आया, प्रेरितों का काम 2 का 1 से 4 तक। जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे, और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। उनको आग सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। हर एक पर आग ठहरा। आज इस शेड के नीचे इधर में जितने लोग बैठे हैं, एक एक के ऊपर उस आग आकर ठहरना है। हाँ, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। अन्य भाषा बोलते थे, लेकिन उसके साथ उनके अंदर आग ठहरा। आज बहुत तेरे लोगों के अंदर आग नहीं है, इसलिए कभी कभी गुस्सा होकर गाली बकना भी शुरू कर देता है। गाली गुस्सा आ जाते तो आपका मुंह से अपने आप ही गाली निकलता शुरू होता है। जब आग आपके अंदर होगा तो वो स्वभाव पूरा जलकर खत्म होगा। हालेलुया। बेकार फालतू बात आप बताता है तो जरूरत क्या है? किसका है? अन्य भाषा आपके पास है, शक्ति, शैतान की शक्तियों से लड़ने के लिए शक्ति है, लेकिन हम अपने आप को पूरा पवित्र करके खड़ा करने के लिए हमको पवित्र आत्मा का आग का जरूरी है। तो पवित्र आत्मा का आग किधर रखते हैं? 1 कोरिन्थी 6 का 19 और 20। 1 कोरिन्थी 6 का 19 और 20। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। लिखा है ये पवित्र आत्मा का आग किधर वास करना है? बोलो, अपना मनुष्य के इस शरीर में। और एक बार पढ़िएगा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है। हाँ। और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। हाँ। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अपना देह के द्वारा भी परमेश्वर का महिमा करना है। आपका देह में पवित्र आत्मा का आग जलना है। उसके लिए देह को क्या करना है? रोमी 12 के 1-2 पढ़िएगा। रोमी 12 का 1-2। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। आपका शरीरों को क्या करना है? जीविता और पौधा बलिदान के तौर पर चढ़ाएं। तो पुराने जमाने में परमेश्वर लोगों को बलि चढ़ाने के लिए बोला। बलि चढ़ाने का मतलब यह नहीं परमेश्वर कोई खून चाहता है, नहीं। पाप किया तो पाप के बदले में सजा कोई जानवर लेता है। वो देकर पापी मनुष्य को मालूम होता है, देखो मैंने पाप किया, उस कारण वो
बेगुनाह जानवर क्या होता है, वो सजा उठाता है। तो उसके साथ साथ हमको एक बात समझाने के लिए भी परमेश्वर का वचन बताता है। वो क्या है, इधर में हम देखते हैं, अपना देह को क्या करो, बलिदान के रूप में चढ़ा दो। तो बलिदान के रूप में चढ़ाने के बाद देखते समय लेवीय व्यवस्था में उसके बारे में विवरण दिया हुआ है। लेवीय व्यवस्था पहला अध्याय उसका 3 से 6 तक पढ़िएगा। लेवीय व्यवस्था पहला अध्याय उसका 3 से 6 तक। यदि वह गाय बैलों में से होमबलि करे तो निर्दोष नर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर चढ़ाए कि यहोवा उसे ग्रहण करे, और वह अपना हाथ होमबलि पशु के सिर पर रखे और वह उनके लिए प्रायश्चित करने को ग्रहण किया जाएगा। तब वह उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे, और हारून के पुत्र जो याजक हैं वे लहू को समीप ले जाकर उस वेदी की चारों अलंगों पर छिड़के जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है। फिर वह होमबलि पशु की खाल निकालना, उसे टुकड़ा टुकड़ा करना। देखिए ये बात आपको उसमें बहुत बात लिखा है, वो सारे बात का विवरण करने का भी समय नहीं है, जरूरत भी नहीं है। काल निकालना, आपने अभी इधर में जम्मू में, आपके उधर में भी जो मीट खरीदने वाला मीट के दुकान में जाए तो भेड़ू बकरी अलग अलग को उन लोग उनका काल उतार कर लटकाया हुआ है। देखा होगा आप, कोई दुकान में 5-6 भेड़ों को बकरियों को लटकाते हैं, और कोई जाकर मुझे भेड़ का मीट चाहिए, मीट निकाल कर देता है, बकरे का तो बकरे का देता है। तो हमको वो देखने से मालूम नहीं होता कौन सा है, भेड़ू का है बकरे का मालूम नहीं होता। तो उनसे पूछते वक्त उन लोग दिखाता है, उन लोग पहचानने के लिए क्या करता है, उसका पूंछ का काल नहीं उतारता। क्या नहीं होता, पूंछ का काल, ताकि पहचानने के लिए रखता है। हम अपने आप को प्रभु के लिए देते समय में हम पूरा काल उतारना है। हमारा आइडेंटिफिकेशन का, पहचानने का कोई भी आप रखना नहीं। तो बहन लोगों में कुछ पर्सनल तौर पर बात बताते समय में आप दुखी नहीं होना, लेकिन आप समझना है। तो बहुत बार आपके अंदर प्रभु ने पवित्र आत्मा का आग जलाया। मैं इधर आने के पहले प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु ने बोला इनको मैं बहुत बार इनके अंदर आग दिया है, लेकिन कभी कभी इनका शारीरिकता आकर वो आग को क्या करता है, बुझाता है। आप बैठकर प्रार्थना करके आग पाते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद मौका आते वक्त शारीरिकता आके तो प्रभु ने मुझे बोला शरीरता के लिए वो क्रूस पर चढ़ाना है, अपने आप को उसको कीलों में अपने आप को उसको बांध करके रखना है। फिर भी प्रभु ने मुझे बताया, बहन लोग आप अपना कपड़ा पहनते समय में, मैं ये नहीं बोलता आप लोग सब बुढ़ी मां की तरह बुढ़िया बन के बुढ़ी मां की तरह कपड़ा पहने, ऐसा नहीं। अच्छी तरह ज्यादा देर हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, तो आपका शरीर किसका मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है। तो उस परमेश्वर का मंदिर में परमेश्वर का आत्मा वास करता है। तो उस परमेश्वर का मंदिर में जब परमेश्वर के आत्मा वास करने वाला उस शरीर में आप अपना मनमर्जी से करेगा तो क्या होगा, परमेश्वर की आत्मा का आग बुझ जाएगा। आपके अंदर में जो परमेश्वर का आग जो जलता है वो क्या हो जाएंगे, बुझ जाएंगे। तो आपका कपड़ा पहनने का तरीका मैं आपसे बताता हूं, बुढ़िया की तरह कोई कपड़ा पहनने का नहीं। आपके अंदर का पवित्र आत्मा को पूछे मैं कौन सा रंग का कपड़ा पहनना है। अभी आपने इधर देखिए सब, कोई नीचे ना देखिएगा, सब इधर देखिए। अभी आपने जो कपड़ा खरीदा है, बनाया है, उसको सबको फाड़ दो करके नहीं। अगर उस कपड़े को अगर गला बहुत खुला है तो उसके ऊपर आप ऐसा कुछ पहना दे ताकि गला दिखाई ना दे।
ज्यादा रंगीन है, तो आगे को आप कैसा करना है करके इधर में फैसला करके जाना है। आगे आप जो कपड़ा खरीदेंगे, जो अपने आप को, अभी आजकल का सिस्टम मैंने देखा है, बहन लोग बहुत टाइट कपड़ा पहनते हैं, सब लोग नहीं, बहुत टाइट कपड़ा। टाइट कपड़ा पहन देने से देखो शरीर को आराम नहीं रहता, खींच 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 के डालना पड़ता है, और उतारते समय भी खींच खींच के उतारना पड़ता है। तो कपड़े का 1 साल का तो 2 महीने में उसका जान, कपड़े का जान, क्योंकि खींच खींच के निकालना पड़ता है। तो क्या होता है, जल्दी फटेगा नहीं फटेगा है, और खींच कर डालना पड़ता है, खींच निकाल। ये क्यों खींच के डालता है मालूम है? अपना शरीर का काल उतारा नहीं। मेरा फिगर सब थोड़ा देखे, है ना, आजकल फिगर कॉन्शियस है अपना, उसके लिए हिंदी में क्या बोल सकता है, अपना शरीर का इमेज। देखो मैं कैसा हूं, ताकि ऐसा होगा तो आपके अंदर का आग बुझ जाएगा। आग क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। तो इसलिए याद रखें, आगे को आप सूट बनाएं या ब्लाउज या साड़ी बनाए तो लूज बनाएं। उसे 2 फायदा है, कपड़े का लंबाई, कपड़ा ज्यादा देर काम देगा, दूसरा आपका शरीर का सिस्टम भी ठीक चलेगा। टाइट कर तो आपको मुझे मारने कैसा आप उसके अंदर रहता है। फिर आकर तो जो गुट्टन से बोलता है ना, गुट्टन से, गुट्टन होता है, इतना टाइट में ना, आओ चलो घर में जाकर खोलो, थोड़ा सा हवा आ जाए। भाई इसका जरूरत क्या है? लूज कपड़ा पहन। लूज कपड़े का मतलब बुढ़िया की तरह नहीं। आप देखिए, थोड़ा आगे को भाई लोग भी ऐसा करना है, बहन लोग भी ऐसा करना है। आपका सलवार का भी हो, आजकल सलवार का क्या हो गया, पहले सलवार का कट किधर था, इधर 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 तक था, अभी शमीज का, शर्ट का कमीज का पहले कैसा था, इधर था, अभी किधर आ गया, इधर तक आ गया। क्योंकि हम ऑफिसर मेस में रहते समय हमारे डांसेस आते थे, तो डांसेस आते वक्त डांसिंग का कपड़ा पहनते वक्त उन लोग इधर तक क्या पहनते, ताकि हम लोग उनका क्या देखे, डांस करते वक्त क्या करे, इधर तक देखे। आप लोग ऐसा पहनने वाला क्या बताता है, देखो मैं जा रहा, मेरा पाव भी थोड़ा देख लो, सेल के लिए रखा है, क्या है, डिस्प्ले के लिए रखा है, सेल के लिए रखा है। ऐसा कपड़ा विश्वासी कभी ना पहने। समझ आया? ऐसा कपड़ा पहनेगा तो शैतान आपके पीछे रहेगा, आपके अंदर का आग बुझते रहेगा। आप बैठ कर प्रार्थना करेगा, थोड़ा सा आग मिलेगा, इधर से आप अपना जगह में जाने के पहले ही क्या हो जाएगा, आग, आपके अंदर का आग बुझ जाएगा। आप कपड़ा प्रभु पवित्र आत्मा को खुश होने का कपड़ा। देखो मैं कोट पहना है, टाई पहना है, ये कोई किसी को दिखाने के लिए नहीं, इस ट्रस्ट के लिए ये है, ये कोट के लिए। दूसरा कोट होता, मेरे पास दूसरा कोट है, वो कोट पहनते वक्त मैं टाई नहीं पहनता। इधर कितने बार अभी मैं टाई पहना, ये कोट अभी अमेरिका से, अमेरिका में कोई भाई ने मुझे गिफ्ट दे दिया, उधर में लेकर, तो उन्होंने दे दिया, तो फिर उसके साथ ये कोट के लिए इसका ये सिस्टम इधर है, तो टाई पहनता है। तो कोई दिखावटी के लिए नहीं है। इसी मुताबिक आप लोग जो कपड़ा लेते समय में कुछ लोग कहते, देखो 4.5 मीटर लेने के जगह में 4.5 मीटर आपका टेलर को मालूम होना है। आप विश्वासी है, आप जाके इधर में ये जो बार्बर शॉप है इधर में हिंदू लोगों का, आप मेरे पीछे आके थे, जब मैं जाते पहुंचते ही गपचप हो जाता है सब, चाहे कोई भी हो। इधर में यही बार्बर शॉप, उधमपुर में भी मैं ऐसा देखा। तो क्यों? उनको मालूम है कोई आ रहा है, प्रभु हमारा उपस्थिति, प्रभु का उपस्थिति हमारे साथ चलना है। आप अपने आप को शैतान की इस संसार की रीति के अनुसार चले तो कौन साथ साथ चलेगा? आपका शरीर। आप टाइट कपड़ा पहनते वक्त आपका शरीर तक का सांप बोलते हैं, हाँ वो देख लो,
हाँ, इनका छाती देख लो, हैं? इनका पीठ देख लो, कितना सुंदर है। जो पाया हुआ सारे आत्मा की आग घर में वापस आने तक क्या हो गया? बुझ गया। फिर कौन आएगा? फिर बोलेगा पास्टर जी प्रार्थना करो, शैतान फिर भी आता। क्यों आता है? आप दरवाजा खोल के रखा है। बाजार में जितना शैतान है उसको भी आप लेके आएगा, बाजार में घूमकर आते समय में। आप याद रखना, अन्य जातियों के पीछे यह शारीरिकता नहीं पड़ा है, आपके पीछे पड़ा है। क्योंकि अन्य जाति किसके वश में पड़ा हुआ है? शैतान का वश में। तो इसलिए आप अभी समझ लो, आज सुबह मैंने बताया आपका छाती भारी है तो उसके अनुसार लूज कपड़ा पहनाओ, देखने से मालूम ना हो। ये नहीं उधर भी टाइट खींच कर डाल दिया तो वो बहुत नंगा दिखता है। ये पवित्र आत्मा का आग को क्या करता है? बुझाता है। बोलो, पवित्र ऐसा कपड़ा पवित्र आत्मा का आग को बुझाता है। नहीं, आपको 5 बार सबको बोलना पड़ेगा। टाइट कपड़ा पहनने से पवित्र आत्मा का आग को शारीरिकता बुझाता है। एक बार ही हो गया, अभी 4 बार और बोलना। टाइट कपड़ा पहनने से पवित्र आत्मा का आग को शारीरिकता बुझाता है। और 3 बार आप लोग खुद बोलना। आपको क्यों ये बार बार बताया? आपको टेलीविजन में ये एडवर्टाइजमेंट बार बार देता है, फिर आपका दिमाग में क्या होता है? वो घूमते रहते हैं। ये मैं बार बार बताया तो आप कपड़ा खरीद के जाते समय कम से कम एक बार याद है, ये देखो भाई आधा मीटर ज्यादा लेना है, 4.5 मीटर से या 4 मीटर से नहीं होता तो 4.5 मीटर ले, उसके लिए ज्यादा खर्च नहीं होता। तो मेरे प्यारों, आपके अंदर पवित्र आत्मा जो आग भेजता है वो किसी तरह से ही क्या नहीं होना? बुझना नहीं। अगर आप कोई मुंह में क्रीम लगा रहे हैं, कोई दाग है, वो कोई पवित्र आत्मा का आग को इतना बुझाता नहीं है। लेकिन वो भी और बहुत ज्यादा करना नहीं चाहिए, बल्कि ठीक है, अगर कोई किसी को कोई दाग है तो लगाओ, मैं ये नहीं बोलता। लेकिन अपने शारीरिकता को, बाकी बात को दिखाने के लिए जो हमको नकली पवित्रता कुछ भी नहीं चाहिए। मैं ये नहीं बोलता पाउडर इस्तेमाल नहीं करना, ये नहीं करना। मैं अभी पाउडर डाल कर आया, इधर मैं कॉलर में क्या डाला है, मैं पाउडर डाला, क्योंकि ये इसके टाई बांधने के कारण इधर पाउडर नहीं डाला तो इधर क्या होता है, ये जल्दी खराब हो जाता है, जल्दी पसीना जल्दी, क्योंकि टाई बांधते समय हमेशा क्या करता है, पाउडर लगाता है ताकि उधर में वो कपड़ा इतना जल्दी खराब ना हो। तो मैं ये नहीं बोलता है आपने कोई अपने आप को ठीक नहीं बना के रखना, कोई मुंह में दाग है उसको छुपाना नहीं, उसको आप दाग है तो कर सकता है, लेकिन वो बात भी किसके अनुमति से करना है? पवित्र आत्मा मैं आपको कैसा लगना है, मैं आपको, हमको नकली पवित्रताई नहीं चाहिए। नकली पवित्रताई से कपटीपनी आता है, उसे कोई फायदा नहीं होता। मैं ये नहीं बोलता कपड़ा आप एकदम और दूसरा, आप लोगों के पास मैं बताता हूं, सेवकों के पास, एल्डर्स के पास में 3 किस्म का कपड़ा होना चाहिए। एक है बिल्कुल सादा, बहुत ही कम कीमत का कपड़ा, दूसरा आम कपड़ा, तीसरा एक कीमती वाला कपड़ा। कीमती वाला कपड़ा आप अमीरों के घर में सुसमाचार बताने के लिए जाते वक्त कीमती कपड़ा पहन के जाएं, नहीं तो उधर में आप सबसे पटा हुआ कपड़ा पहन के जाएगा तो वो सोचेगा भीख मांगने आया ये, चलो इनको 5 रुपया दे दे, हैं 10 रुपया दे। उधर में आप जाते समय, इसलिए एक पौलुस बोला है मैंने सबके लिए सब कुछ बना। गरीब से गरीब के पास जाकर अब नीचे जो झुग्गी में बैठा हुआ, आप अपना अच्छा कपड़ा पहन के वो बैठेगा, वो उधर बैठ कर सोचेगा इनका ये कपड़े को 500
1,000 रुपया खर्च हो गया होगा, तो इसका आधा हमको देने से हमको रेशन कर ही सकता था। वो आपका वचन को उधर में उनके जैसा आम कपड़ा पहन के, तो आपके पास आपका पेटी में 3 किस्म का कपड़ा होना चाहिए। कौन सा? गरीबों के साथ में सुसमाचार बताने के जाते हैं, आम लोगों के पास, बाकी लोग अपना कपड़ा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उधर में उनको जाकर आपका कपड़ा देखने का मौका ना हो, बल्कि हमारा जैसा ही है, हमारा जैसा ही है। तो इसी मुताबिक आप जाएं, तो पौलुस बोलते हैं मैं सबके लिए सब कुछ बना। तो आपके, मैं बोलता हूं आपका पूरा चमड़ा उतारा हुआ होना चाहिए, ताकि पवित्र आत्मा का आग लगातार क्या होता रहे, जलता रहे। नहीं तो आप इसमें अभी दिया जले तो हवा में रख दे तो क्या हो जाता है, इसके चारों तरफ ग्लास लगाएगा तो है जलता रहेगा। इसी मुताबिक आप परमेश्वर की आत्मा का दिया अंदर जलते रहने के लिए वचन के अनुसार का ग्लास बना के रखना है। वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन, हर एक के लिए परमेश्वर का वचन दिया हुआ है। सो अपना कपड़ा पहनने का तरीका परमेश्वर की आत्मा से पूछकर, तो टाइट कपड़ा किसी रीति से आपका फिजिकली, मेडिकली, हर बात के लिए टाइट कपड़ा क्या है, आपका शरीर के लिए नुकसान ही है। पसीना भी नहीं जाता, वो सिर्फ शैतान अपना सेक्स कमोडिटीज बना के रखा है। इसे टाइट कपड़ा पहनने की जगह में आप कपड़ा ही मत पहनो, एक शॉल होगा उठ के जाओ। तो कपड़ा तो कोई टाइट कपड़ा ना पहने, टाइट कपड़ा अच्छा नहीं है। आपको बैठने के लिए मुश्किल हो जाता है, चलने के लिए मुश्किल हो जाता है, तो बुरा लगता है, बहुत ही बुरा लगता है। तो आपको आप सोचेगा बहुत अच्छा ना, खींच के डाले तो बहुत अच्छा नहीं। हमेशा टाइट कपड़ा कोई भी ना पहने, बिल्कुल ढीला कपड़ा पहने। ढीला कपड़ा पहने जेंटल, देखने से आपको मालूम है। आप सोचेंगे टाइट कपड़ा पहनने से लोग पढ़े लिखे बच्चे, बाकी लोग तो देखो ये जानवर है, अपना शरीर को दिखाने के लिए क्या करके आया है, टाइट कपड़ा पहनकर आया। ऐसा नहीं, हम कोई ये सेल के लिए रखा हुआ मॉडल्स नहीं है। उन लोग क्या है, उनका काम क्या है, मॉडल आप लोग देखेंगे जो बहुत मॉडल है, जो एक जगह में है मॉडलिंग करता है, एक वो क्या करता है, एक आदमी के एक कपड़ा पहना कर दिखाता है, खरीद लो। हम लोग ऐसा नहीं, हम लोग यीशु मसीह के पवित्र मंदिर हैं। आपका शरीर कौन सा है, आप ऐसा अपना शरीर को थोड़ा बचाओ। कैसा आपका आग बुझता है, थोड़ा देखते हैं। आपको मालूम है बाहर में इतना शैतान का शक्तियां, लड़का लड़की लोग, बाकी लोग चलता है, तो आपके अंदर में पवित्र आत्मा का आग जलता रहता। किसको हिम्मत लगेगा आपका नजदीक आने के लिए? किसको हिम्मत लगेगा? मैंने बोला कोई आकर पकड़ा तो पकड़ो, 1 मिनट पकड़ते वक्त उनका आग जलेगा, वो बोलेगा ये कोई और है, क्योंकि आपके अंदर कौन सा लग रहा है, जल रहा है, पवित्र आत्मा का आग जल रहा है। इसलिए मैंने बोला था, तो कोई छाती छेड़ने के लिए आ, तो थोड़ा 1-2 मिनट छेड़ते ही उनका हाथ जलना शुरू होगा नहीं होगा? अगर आपके अंदर में पवित्र आत्मा का, आपके अंदर में आग बुझा हुआ है, तो आप, इसलिए मेरे प्यारों, सब आपसे डर कर दूर रहना, तो आपके अंदर में क्या चाहिए? पवित्र आत्मा का आग डरना, पवित्र आत्मा का आग। उसके लिए तो हम उसके लिए अपने आप को समर्पण करें। तो पवित्र आत्मा का आग कैसा आता है? भजन संहिता 39 का 3 पढ़िएगा, 39 का 3। मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था। हाँ। सोचते सोचते आग भड़क उठी। हाँ। तब मैं अपनी जीभ से बोल उठा। सोचते सोचते आग क्या हो गया? भड़क उठी। हालेलुया। मनन करते करते आग भड़क उठा, अंदर ही अंदर आग जल रहा था। तो हम बैठ कर प्रार्थना, अभी हम बैठ कर प्रार्थना करने जा रहा है, आग के ऊपर आग जलना है आज, सोचते सोचते। तो फिर यिर्मयाह 20 का 9 पढ़िएगा, यिर्मयाह 20 का 9।
यदि मैं कहूँ मैं उसकी चर्चा ना करूँगा, ना उसके नाम से बोलूँगा, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग हो। हड्डियों में धधकती हुई आग हो। हालेलुया। पहले दिल के अंदर आग आ गया, फिर आग किधर तक गया? हड्डियों तक। यशायाह 10 का 27 भी पढ़िएगा। यशायाह 10 का 27। उस समय ऐसा होगा हाँ। कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से हाँ। और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, हाँ। और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। अभिषेक के कारण जुआ तोड़ दिया जाएगा। अभी आप में से कोई नौजवान बहन लोग जो शादी नहीं किया, हो सकता है कुछ बातों से परेशान हो। अभिषेक आएगा तो सारा जुआ क्या होगा? हालेलुया। आपका शरीर को प्रभु को बोला, पवित्र आत्मा इसके आगे मेरे शरीर में टाइट कपड़ा नहीं होगा। यह पक्का आपको बोलना पड़ेगा। और मैं तेरा मर्जी के खिलाफ का कपड़ा नहीं पहनूंगा। मैं ये लोगों के लिए दिखावट का नहीं बनेगा, आपका देखने का होगा। तो प्रभु का अभिषेक आएगा। शैतान आपके ऊपर रखा हुआ ये जो कोई अगर आप में से कोई बहनों को उधर से इधर उधर भाइयों को देखने का या भाई लोगों को बहनों को देखने का वो जुआ है, तो वो जुआ क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। फिल्मी गाना गाने का जुआ है। कोई मेट्रोडोर में बैठते हैं, इधर उधर में फिल्मी गाना आ रहा है, वो जुआ भी क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। आते आते, क्योंकि आजकल मेट्रोडोर में जगह में आपको मालूम है शैतान मोबाइल में भी गाना लगा दिया है गाड़ी में, ताकि सब लोग गाने का नशा में हाँ 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 हाँ। आप देखें नौजवान भी ऐसा सिर, ये सब शैतान रखा हुआ जुआ है, क्योंकि सोचने का टाइम ना मिले। शैतान कैसा करता है मालूम है? एंजॉय कर चलते, काके सोचना सोचे, बल्कि खींच कर नरक की आग में झील में डालते वक्त ही हाँ इधर आ गया मालूम हो जाए। ये सारे बर्बादी है। को सोचने का मन नहीं, सोचने का समय भी नहीं मिलता, पूरा टाइम बर्बाद हो जाता है। ऐसा नहीं। तो मेरे प्यारों, आज पवित्र आत्मा का आग के द्वारा आपके ऊपर रखा हुआ सारा जुआ तोड़कर जाना है। इधर में आया वचन सीखा, जो जुआ शैतान ने आपके ऊपर लगाया है वो सब जुआ इधर में शैतान और सारे जुआ में शैतान के फौज को बाहर खड़ा कर देता हूं। वहां आपने आपका अभिषेक का जुआ उनको डालने, मैंने बोलो लेकर जाओ, तुम इनका सबका जुआ तुम लेकर जाओ। सारा जुआ तोड़ना है। और पद संहिता 104 का 4 पढ़े। एक 104 का 4 पढ़े। हाँ, जो पवनों को अपने दूत और धधकती आग को अपने टहलुए बनाता है। हाँ, उधर में असली में आना चाहिए, अपना टहलुओं को धधकी आग या आग का शोला बना देता है। देखिए, आग पहले किधर शुरू होता? दिल में, फिर किधर तक जाता है? हड्डियों में, फिर आग को क्या बना देते हैं? आग का शोला। ये कौन सा आग है? पवित्र आत्मा का आग। देखो, पहले सदी का लोग, उनके अंदर पवित्र आत्मा का आग उतर आया। पतरस वगैरह इतना डरे हुए थे, उन लोग सारे यरूशलेम को हिला दिया। बहुत तेरे याचक लोग भी विश्वास में आ गए।